अधिकारी आता देख के भाग जाता है, पैसा नहीं लगा रहा है। दिखाओ ना उसको वीडियो कॉल। 10,33,000 रुपए की योजना से ये सड़क का निर्माण हो रहा है। इंसान अपनी जिंदगी कैसे व्यापन कर रहा है ये देख लीजिए। चारों तरफ कांटा कांटा, ये है घर, इस घर से लोग निकलते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज आदिल फरहान ब्लॉग पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जिला पार्षद ताजुद्दीन के द्वारा क्षेत्र संख्या 12 में आरसीसी नाले का निर्माण हो रहा था, जिसकी घोर भ्रष्टाचारी जो है वो पूरे क्षेत्र भर के लोगों के साथ साथ जिला के डीडीसी कार्यालय सहित डीएम साहब के निगरानी में और ब्लॉक के दफ्तरों तक भी ये कंप्लेंट रेज होकर के पहुंच गई। उसके बाद ये हुआ कि जूनियर इंजीनियर जेई सर मधुबनी से दमला यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने आदेश दिया कि जहाँ 8 mm सरिया यूज़ हुआ है वहाँ 10 mm सरिया यूज़ करना है और कंक्रीट जो है, जो मिक्सर जो है उसको 1 नंबर क्वालिटी से बनाना है। मतलब समझ लीजिए कि 1 टीना सीमेंट में 1.5 टीना बालू 3 टीना गिट्टी बना करके डालना था इसमें, जो कि हुआ भी। हम लोग खड़े हुए थे वहाँ पे और खड़े होकर के करवाए भी। ये देख लीजिए, इस तरीके की ढलैया जो है आज हुई है। आज कितना काम हुआ ये देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ है, ठीक है। मगर इंजीनियर साहब ने ये कहा था कि ये जो है 8 mm का सरिया जो हॉरिजॉन्टल में है, 8 mm के सरिया को हटा करके 10 mm का सरिया लगाना है। इंजीनियर साहब बोल करके गए हुए थे कि 10 mm का ये वाला छड़ लगाना है, ये वाला सरिया लगाना है और इसका जो डिस्टेंस है वो 5 इंची होना चाहिए। इसका डिस्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 इंची होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं आप कितना डिस्टेंस है, ठीक है। ये देखिए इतना डिस्टेंस है, आप खुद यहाँ पे देख लीजिए। और ये भी 8 mm का है, 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 ये भी 8 mm का, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ 8 mm का है, ठीक है। और ये देख लीजिए इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे व्यापन कर रहा है ये देख लीजिए। चारों तरफ कांटा कांटा, ये है घर, इस घर से लोग निकलते हैं और निकल करके अपनी ज़रूरत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने को इसी रास्ते से जाते हैं, ठीक है। और ये देखिए इसी से होकर के जाते हैं। और ये देखिए कांटा पूरा बिछा दिया गया है। बोलने के बावजूद इंजीनियर साहब बोल करके गए कि 10 mm का रॉड लगाना है और ठेकेदार जो है वो सिर्फ और सिर्फ 8 mm के रॉड लगाने के ऊपर उतावला बना पड़ा हुआ है। तो चलिए अभी हम आपको एक चीज़ और दिखाने का पूरा कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। ये देखिए इस तरीके के रास्ता होकर के हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं अभी। ये देखिए यहाँ से ऐसे हम लोग चलते हैं। देखिए अगर गिर जाएंगे तो सीधा पूरा सरिया घुस जाएगा हम लोगों के देह में। जब तीखी नोक झोंक हुई, जब बहस हुआ ठेकेदार से, तो ठेकेदार ने क्या किया? ठेकेदार ये किया कि 4 गोनी सीमेंट का मसाला बना हुआ था। जब हमने उनसे कहा कि आप 8 mm का रॉड हटा करके 10 mm का रॉड वहाँ पे लगाइए, तो उन्होंने देखिए हमारे पैसे से बने हुए सामान को यहाँ पे छोड़ करके वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए। और रफू चक्कर इसलिए हो गए, इंजीनियर साहब ने कहा था कि इसको चाल करके, गिट्टी अलग करके, मिट्टी और सैंड अलग करके, इसमें की गिट्टी इसमें डालना है, जबकि इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक लेटेस्ट अपडेट दे देता हूँ। पता है क्या? 10,33,000 रुपए की योजना से ये सड़क का निर्माण हो रहा है। इस नाले का निर्माण जो है वो 10,33,000 रुपए की लागत से हो रहा है। और देख रहे हैं किस तरीके का है, 8 mm का सरिया। अगर बोलिए तो ठेकेदार यहाँ से काम छोड़ के भाग जाएगा और इस तरीके का जो काम बनता है, ये सामान बनता है, ये सामान को भी इस तरीके से छोड़ करके वो यहाँ से रफू चक्कर हो गया है। और ये देखिए ये अभी भी कुछ इस तरीके की दुर्दशा में दमला गांव का ये मुख्य मार्ग जो है टूटा हुआ है। मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना के तहत ये सड़क बना था और इसको तोड़ करके यहाँ से रफू चक्कर बना हुआ है। जिला पार्षद वो देख लीजिए हमारे चच्चा कैसे आ रहे हैं इस उम्र में। देखिए देखिए सत्यान भरा दो, समझे? चच्चा कह रहे हैं भरा दो। तो ये बहुत चिंताजनक बात है कि 10,33,000 रुपए की योजना से अगर कोई सड़क का निर्माण हो रहा हो, कोई आरसीसी नाले का निर्माण हो रहा हो और उसमें इस तरीके की घपलेबाजी, इस तरीके की चोरी, इस तरीके का गमनखोरी, ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो एक बार मैं ये कहना चाहता हूँ, देख लो भाई, काम करना है तो ठीक से काम करना पड़ेगा आपको। 10,33,000 रुपया वो आपका पैसा नहीं है, वो हमारे टैक्स का पैसा है। सरकार हमसे टैक्स लेकर के हमारे डेवलपमेंट का काम करती है, मगर देख लीजिए गवर्नमेंट वहां से रिलीज करती है पूरा पैसा। एस्टिमेट आया है 10,33,000 रुपए का। और एक लेटेस्ट अपडेट और ये है कि ये जो योजना जो है, ये योजना 2024 में पास हुई थी। 23 तारीख 12वां महीना 2024 के दिसंबर में ही इस योजना को पास कर दिया गया था। और अभी जो है ये चल रहा है 2026 चल रहा है।
ये मई चल रहा है और लगभग 1 साल प्लस हो गया, खत्म हो गया है, ये दूसरा साल में हाथ लगा हुआ है। और वो एस्टिमेट में क्या लिखा हुआ है कि इस काम को महज 3 महीनों के भीतर में कंप्लीट करना है। तो समय तो निकल गया, रिपेयरिंग का समय भी निकल गया। ये लोग सोच रहे थे कि इस तरीके की घपलाबाजी करके हम काम करेंगे। एक चीज और बताया क्या, जब ठेकेदार आए तो ठेकेदार क्या बोलता मालूम, अल्लाह की कसम हम सबसे अच्छा काम दमला में करवा रहे हैं। क्या बोलता, अल्लाह की कसम। हमको क्या बोलता है मालूम, तुम हमको परेशान कर रहे हो, अल्लाह क्या तुम्हारा हिसाब होगा। अबे पेट में जिसके हराम, जिसके तन पे हराम, जिसके मुंह में हराम, जिसकी गाड़ी के टंकी में हराम, जिसके पाँव के नीचे चप्पल हराम का, वो आदमी हमको बोलेगा मेरा हिसाब अल्लाह क्या होगा। मेरे तन पे मेरे बाप का कमाया हुआ, मेरे हाथ में फोन मेरे बाप के पैसे से दिया हुआ, बंद करो, बताओ। तुम मेरे को बोलेगा कि अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा। अल्लाह के यहाँ हिसाब तो तुम्हारा होगा कि हमारे टैक्स के पैसे को तुम लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो। ठेकेदार क्या बोलता है, जब आता कमीशन देना पड़ता है 5 लाख रुपया। काहे दियो भाई, जब चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ करोगे तो तुमको 5 लाख रुपया देने की क्या जरूरत पड़ेगी। तो डीएम साहब से बस इतना इल्तिजा है, इतना कहना है कि डीएम साहब ये जो कह रहा है कि 5 लाख रुपया हम कमीशन पहुंचाए हैं और कमीशन देना पड़ता है 5 लाख रुपया, तो सर बताइए कि अगर 5 लाख रुपया बंदा कमीशन दे देगा तो क्या 5 लाख रुपया में ये काम पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं है तो बताइए ये काम को ऐसे क्यों किया जा रहा है। क्या समस्या हो रही है चच्चा, समस्या हो रही है। समस्या हो रही है, नाला खराब हो रहा है, काम सही नहीं हो रहा है, अधिकारी आता है देख के भाग जाता है, पैसा नहीं लगा रहा है। दिखाओ ना उसको वीडियो कॉल। हम तो दिखाए हैं सब कुछ, दिखा दिए ना। कितना दिनों से ये जो मेन सड़क 2 है, महीना होने वाला है। 2 महीने, पूरे गांव को तकलीफ है इससे ना। जी बहुत तकलीफ है। अच्छा, ये कमतौल को जोड़ने वाला मेन सड़क है। हाँ, कमतौल को जोड़ने वाला ही मेन सड़क जी है। जी। यहाँ पे एक दुकान ऑनर भी है, चलिए हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि इस तरीके का सामान जो है पिछले 1 से 1.5 महीना से यहाँ पे रखा हुआ है, तो उनको क्या कुछ नुकसान होना है। जी क्या कुछ कहना चाहिएगा आप। बहुत नुकसान होता है, कोई ग्राहक नहीं आ पाता है, एक रत्ती पेट्रोल भी नहीं बिकता। जब रास्ता चालू था तो बहुत रोज 10 लीटर पेट्रोल बिकता था, अभी 1 लीटर भी नहीं पेट्रोल बिकता है कि रास्ता बंद है। रास्ता बंद होने से नुकसान हो रहा है ना, बहुत नुकसान हो रहा है। तो क्या कहिएगा अधिकारी से आप, काम कैसा हो रहा था। 2 नंबर काम हो रहा है, पूरा मट्टी आ रहा है गिट्टी में। गिट्टी में पूरा मट्टी है जी। तो अधिकारी से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। जल्द से आके इसको रोड को अच्छा से अच्छा बनवाया जाए ताकि जनता को तकलीफ ना हो। रास्ते से बहुत तकलीफ है हम लोग को। पहले इधर से जाए आराम से चले निकल जाते थे, अब इतना घूम के जाना पड़ता है। पेट्रोल तो जलवे करता है, प्लस इधर के आदमी लोगों को कितना तकलीफ होता है ये रास्ते से। अच्छा, ये जो काम जो है वो उधर दिखा वो देखिए चच्चा कैसे आ रहे हैं, एकदम जिंदगी को दाव पे लगा करके। वो देखिए जिंदगी को दाव पे लगा करके वहां से निकल रहे हैं। ये काम कैसा हो रहा था, काम कौन करवा रहा है। ये काम तो ताजुद्दीन जो है यहाँ के जिला परिषद वही करवा रहे तो हैं। काम कैसा हो रहा है। बहुत बेकार काम हो रहा है यहाँ का। बहुत बेकार काम हो रहा है, इतना घटिया कि हम बोल भी नहीं सकते। क्या बहुत घटिया हो रहा है। ऊपर हो गया है। क्या कह रहे हैं चच्चा आप। अरे 15 दिन से ऊपर हो गया, अभी तक कुछ नहीं किया, रोड खोद करके छोड़ दिया। काहे ऐसा समस्या हो रहा है, का काम बढ़िया नहीं कर रहा है क्या। बढ़िया करता तो 15 दिन से ऐसे ही रहता, लोग को आने जाने वाले को मतलब परेशान कर रहा है ये नेता, नहीं और क्या करेगा, परेशान कर रहा है ना। और क्या करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ तकलीफ होता है। बहुत कुछ, रात में डर भी लगता है गिर के हाथ पाँव छिला जाएगा, तो एक बार छिला भी चुका है। अच्छा, एक बार छिला चुका। आपकी दुकान है ये वाला है ना ये, जी तो आपको तो रोज आना पड़ता होगा। जी रोज आते हो तो डर लगता है। जी। सड़क है अंदर की, ठीक है, अंदर से जो पूरा जो पीछे जो 30-40 घर है सर, उसका ये मेन सड़क है। और देख लीजिए ये मेन गेट है, एक मेन गेट, वो देख लीजिए वो दूसरा मेन गेट, और वो देख लीजिए वहाँ तीसरा मेन गेट है वो वाला। और इस तरीके की जो है स्थिति में छोड़ करके यहाँ से रफूचक्कर हो गया है क्षेत्र संख्या 12 का जिला पार्षद मिस्टर ताजुद्दीन। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए कि जिला कप्तान आनंद शर्मा सर तक ये वीडियोस पहुंच सके और ये काम जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ फिर से शुरू हो सके। क्योंकि जहाँ 8 mm का सरिया डालना था वहाँ इंजीनियर साहब खुद आकर के बोले कि 10 mm का सरिया डालना है। जब 10 mm का सरिया डालने के लिए बोले और उसके बाद गिट्टी को साफ करके बोले डालने के लिए, तो ये देखिए मसाला बना हुआ था, मसाला बना हुआ को छोड़ करके भाग गया। बोलता अल्लाह की कसम ऐसा काम हम दमला ही में करवा रहे हैं, इससे बढ़िया काम हम कहीं नहीं करवाए। इसका मतलब दमला में इतना चोरी किया है तो इससे पहले जहां भी काम किया होगा उससे ज्यादा चोरी किया होगा, है ना। अगले ब्लॉग के साथ।